सद्गुरु मिले कबीर। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज एवं साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम यहाँ जितना जन बैठे सबके नाम नहीं लेते सर स्वागत पर वाजिबों के नाम छोड़ दे। इतना जन यहाँ बैठे इतना जन मेरा माए सबके नाम लेना नहीं स्वागत पर बस 60-70 जन के नाम ले। स्वागत किसका होता है? स्वागत उसका होता है जो अतिथि होता है, जो कोई विशेष अतिथि आता है। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप मुझसे अलग नहीं हैं। मैं आपको परिवार मानता हूँ, मतलब आप मुझे अलग समझते हैं अपने आप से, ऐसा ही लगता है। आप लोग मुझे अलग समझते हैं, अलग बोले से आया हूँ, स्वागत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप सब मेरे हैं, मैं आप लोगों का, तो मुझे स्वागत की जरूरत नहीं है। तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, ये स्वागत वाला झंझट हटाइए, ये औपचारिकता हटाइए। आप लोग ये सब इसका स्वागत उसका होता है जो अलग होता है, जो अतिथि होता है। मैं आपका परिवार हूँ, मैं आप मेरे परिवार हैं, हम एक ही हैं, कोई स्वागत क्या हो सकता है। अगर फिर भी आपको अगर स्वागत करना है, फिर भी आपको स्वागत करना है, तो आप लोग अपनी मुस्कुराहट से स्वागत करिए। इससे बड़ा स्वागत मेरा अपने चेहरे में मुस्कुराहट रखिए। आपके 32 के 32 दांत दिखने चाहिए। स्वागत को मुस्कुरा के स्वागत करिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अब आप सभी का प्रेम इतना आप लोग स्वागत करते हैं। आज काफी खूबसूरत पल है, काफी खूबसूरत दिन है ये। आज आपके बीच में उपस्थित हम सब इस कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, भोजन भंडारे का आनंद उठा रहे हैं, भजन सत्संग का आनंद उठा रहे हैं, इस मेला का आनंद उठा रहे हैं, झूले का आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही आज अच्छा दिन है। विगत 2-3 दिनों से यहाँ पे ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, आज समापन है इस वर्ष के कार्यक्रम का। तो आप सभी का चलिए मैं भी स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। मैं अपनी बातों को कम समय में रखने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी बातें मैं आप सबसे कहूँगा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बात बहुत गंभीर है। आज आप लोग सब देख रहे हैं ये चीज, मैं काफी समय से एक चीज देख रहा हूँ, काफी समय से देख रहा हूँ। कहीं जाता हूँ वहां भी दिखता हूँ और सोशल मीडिया में भी दिखता है कि आज के समय में हम तो गर्व से अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, हम सदगुरु कबीर के भक्त हैं, सदगुरु कबीर साहब से हम जुड़े हुए हैं, उनके अनुयायी हैं। हम कहते हैं, अब हम अपने आप को सदगुरु कबीर के भक्त कहते हैं, बिल्कुल गर्व से कहते हैं। किसी से मिलते हैं उनको कहते हैं, सोशल मीडिया में आप डालते हैं
बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी, कहीं ना कहीं एक चीज गलत हो रही है। थोड़ा माइक आवाज ज्यादा हो रही है, इसको कम करिए। कहीं ना कहीं हम अपने आप को हमसे कुछ गलती हो रही है। क्या गलती है? कहीं ना कहीं हम वही कार्य कर रहे हैं जिसका विरोध हमारे सदगुरु कभी नहीं किया। क्या गलती कर रहे हैं? हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन में आ चुकी। हम डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई गर्व से कहो हम साहू हैं, गर्व से कहो हम वर्मा हैं, गर्व से कहो हम मानिकपुरी हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, हमारी जाति सबसे बड़ी है, हमारी जाति सबसे अच्छी है, हमारे जाति के मुकाबले में कोई जाति नहीं है, हमारी साहू जाति अच्छी है, हम साहू हैं, हम वर्मा हैं, हम मानिकपुरी हैं। ये चीज कबीरपंथियों में बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा जातिवाद हो रहा है, बहुत ज्यादा इस चीज का बढ़ावा दिया जा रहा है एक तरीके से। अब कहीं ना कहीं आप लोग खुद सोचिए, ये सही है कि गलत है? आप लोग सोचिए, अपने विवेक से सोचिए, ये सही है कि गलत है? साहब ने हमको 2 लाइन में बहुत गहरी बात कही है। साहब ने हमसे क्या कहा है? हमारे सदगुरु कबीर ने हमसे क्या कहा है? एक हाड़ चाम मल मूता, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, क्या ब्राह्मण क्या सूदा। एक ही हड्डी है, वही एक मल मूत्र है, वही एक खून है, वही ये मांस, ये चमड़ी है, सबकी एक समान है, और एक ही बूंद से सृष्टि रचती, एक बूंद से हम पैदा होते हैं। उसमें हम उसके बाद हम क्या करते हैं कि मैं उच्च जाति का हूं, तू नीच जाति का है, तू निम्न जाति का है, मैं अमीर हूं तू गरीब है। क्या तुम अमीर हो तो तुम्हारा मल मूत्र के सोने चांदी का है? सोने चांदी का? जब तुम 2 नंबर जाते हो, क्या तुम्हारे अंदर सोना चांदी निकलता है? क्या निकलता है? वही निकलता है जो सब गरीब आदमी का निकलता है। वही ये हमारी चमड़ी है, वही हमारी ये बाल है, वही खून है लाल। आपका नीला खून है, आपका पीला खून है क्या? आपका काला खून है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं। प्रकृति ने हमें एकदम एक जैसा बनाया है। वही चमड़ी हमें दी है, वही खून हमें दिया है, वही हड्डी हमें दी, वही मल मूत्र सबका एक है। किस बात की ये भेदभाव हो रहा है? किस बात का ये भेदभाव हो रहा है? क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या आवश्यकता हो गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको ये चीज करना पड़ रहा है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तो हमको कहना पड़ रहा है कि गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं, गर्व करो अपने इसमें। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई?
हम तो वही कर रहे हैं जिसका हमारे साहब ने विरोध किया। ये सोचने वाली बात नहीं। चलिए पहले ये चीज होती थी, बहुत हुई, बहुत जातिवाद, बहुत ज्यादा। हम सब जानते हैं कि गलत, ये चीज गलत है, हम सब जानते हैं ये चीज सही नहीं, ये भेदभाव करना सही नहीं। लेकिन आज हम 21वीं सदी में जी रहे, आज आप इस पीढ़ी में है, नई पीढ़ी भी ये चीज कर रही है, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बहुत लोग इस चीज को समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई समझ नहीं रहा। बहुत लोग इस सारी चीजों से हट रहे हैं, इस जातिवाद वाले मामले से हट रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि भाई हम एक इंसान है, सब एक समान है। क्योंकि बहुत लोग ये चीज नहीं समझ पा रहे, ये बहुत लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मेरी बातें चुभ रही होंगी कई लोगों को, लेकिन जो सत्य है वो तो कहना ही पड़ेगा। आप इससे मुकर नहीं सकते, आप नहीं मुकर सकते। आप इस चीज से नहीं मुकर सकते। क्यों हो रहा है? कबीर पंथ में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप सब अपने आप को कबीर पंथी कह रहे हैं, क्यों हो रही है? मैं चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, कबीर पंथ कोई एक समाज का नहीं था, ना है ना रहेगा। एक समाज से नहीं जुड़ा है कबीर पंथ। ऐसा नहीं है कि कबीर पंथ सिर्फ मानिकपुरी समाज से जुड़ा है, किसी वर्मा समाज से जुड़ा है, कि साहू समाज से जुड़ा है, कि इस समाज से जुड़ा है, ऐसा नहीं है। कबीर पंथ में ऐसा नहीं होगा। सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए और कोई भेदभाव नहीं करता है कबीर पंथ। कबीर पंथ मानवता का पंथ है। हम मानवता को लेकर चलते हैं, हम सबके प्रति प्रेम भाव रखते हैं। ये हमारे साहब ने हमें सिखाया है। ये चीज हमको समझनी होगी। आप भी इंसान है, सामने वाला भी इंसान है, कोई भेदभाव नहीं करना है आपको। और ये एकदम बेसिक चीज है, ये चीज समझनी होगी। बात बहुत छोटी सी, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। कई लोगों को सही लग रही होगी बात। आप लोग मेरी बातों को शांति से घर जाने के बाद शांति से बैठ के मेरी बातों को समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, उसको आप समझिए। मैं ये अपनी बात कह रहा हूं। ये मेरी विचारधारा है। जो हमारे सतगुरु कबीर ने हमें पढ़ाया है, जो हमारे सतगुरु कबीर ने हमें बताया है, उस हिसाब से तो ये बात बैठ नहीं रही है हमारे पास। हमारे साहब ने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया। पोथी पढ़ जन्म वो पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित है। हमारे साहब ने हमें प्रेम का पाठ पढ़ाया। हम जानते हैं, उसके बावजूद ये चीज कर रहे हैं, ये चीज में बैठ नहीं रही। ये आपके ऊपर है। अगर आप इसे बढ़ावा देंगे तो आप अपने आप को कबीरपंथी कहना छोड़ दीजिए, आप अपने आप को इंसान कहना छोड़ दीजिए।